जय भीम साथियों, आज के वीडियो का शीर्षक है पेरियार वाणी। पेरियार, जिसे कि दक्षिण भारत का समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था। उत्तर के भारत के लोग और खासकर नई पीढ़ी के लोग शायद पेरियार के बारे में नहीं जानते होंगे कि पेरियार कौन है। पेरियार दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने जीवन भर रूढ़िवादी हिंदुत्व विचारधारा का विरोध किया। उन्होंने दक्षिण भारत में दलित समाज को एक नई राजनीतिक शक्ति। पेरियार का मूल नाम ईवी रामास्वामी थे। उनके प्रशंसक उसे सम्मान में पेरियार कहते। पेरियार का अर्थ होता है पवित्र आत्मा या सम्मानित व्यक्ति। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसे हम लोग द्रविड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई, जो आगे चलकर द्रविड़ करगम हो गया। पेरियार का जन्म एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म के कुरीतियों से निराश होकर वह न सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को भी आग के हवाले कर दिया। उन्होंने राम को अपना आदर्श मानने से इनकार कर दिया और साथ ही रावण को भी दुराचारी नहीं मानते थे। वह हिंदू धर्म में और उनके धर्म ग्रंथों में व्याप्त कुरीतियों के खुलकर विरोध करते थे। इस वीडियो में पेरियार के कुछ ऐसे बातों का जिक्र करेंगे जिसके जरिए उन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और हिंदुत्व के खोखलेपन का उजागर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाणी इस प्रकार है कि ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जी रहा है तथा तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। देवता की प्रार्थना के लिए दलाली करता है और इस दलाली की मैं निंदा करता हूँ और आपको भी सावधान करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों पर विश्वास मत करो। दूसरा है कि उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे। उन पुराणों और इतिहासों को ध्वस्त कर दो जो देवताओं को शक्ति प्रदान करता है। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बोधगम्य है। तीसरा वाणी इस प्रकार है कि ब्राह्मणों के पैरों में क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। यही प्रार्थना का सार है। चौथा कुछ इस प्रकार है कि अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो ऐसे देवताओं को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या कोई अन्य पुराण आदि है तो इसको जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर, तालाब या त्योहार है तो इसका बहिष्कार कर दो। अंत में हमारी राजनीति ऐसी करती है कि इसका खुले रूप से पर्दाफाश करो। पांचवा कुछ इस प्रकार है कि संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितना धर्म और मतांतर कहीं भी नहीं है, और यही नहीं बल्कि इतने धर्मांतरण दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए। इसका मूल कारण है कि भारतीयों का निरक्षर और गुलामी प्रवृत्ति के कारण उसका धार्मिक शोषण करना आसान है। छठा कुछ इस प्रकार है कि आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोपकर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फंसाया है। अब हम उन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो। सातवां कुछ इस प्रकार है कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। आठवां कुछ इस प्रकार है कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंच और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है। नववां कुछ इस प्रकार है कि संसार के सभी धर्म अच्छे समाज की रचना के लिए बनाए जाते हैं, परंतु हिंदू, आर्य, वैदिक धर्म में हमें यह अंतर पाते हैं कि यह धर्म एकता और मैत्री के लिए है ही नहीं। 10वां कुछ इस प्रकार है कि आप ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हो। ब्राह्मण आपको मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं और आप इन मंदिरों में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लुटाते हो। क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिर, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थानों के लिए एक भी रुपया दान दिया है? 11वां कुछ इस प्रकार है कि ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने हेतु अस्तित्व, गुण, कार्य, ज्ञान और शक्ति के बिना ही देवताओं की रचना करके और स्वयं भी भू देवता बनकर हंसी मजाक का विषय बना दिया है। 12वां कुछ इस प्रकार है कि सभी मानव एक हैं। हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए। हम किसी को प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते। 13वां कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश को आज़ादी तभी मिल गई समझना चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। 14वां कुछ इस प्रकार है कि आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या यही बुद्धिमानी है? और 15वां इस प्रकार है कि ब्राह्मणों से मेरी विनती है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते हो तो आप भले ही जहन्नुम में जाएं, कम से कम हमारी एकता के रास्ता में मुसीबत खड़ी करने से दूर हो जाओ। ब्राह्मण सदैव ही उच्च एवं श्रेष्ठ बने रहने के दावा कैसे कर सकता है? समय बदल गया है, उसे नीचे आना होगा, तभी वे आदर से रह पाएंगे। नहीं तो एक दिन उन्हें बलपूर्वक और देशाचार के अनुसार ठीक होना होगा।
तो ये थे पेरियार की बानी।